Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट एंड वेरी स्पेशल टू अस, आसाम के लोगों के लिए बहुत स्पेशल दिन है आज. आज के दिन को लचित दिवस जो है लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है. सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट कि आज जो है हम लचित दिवस सेलिब्रेट करें. सेकेंड इज़ कम्बाला ए फेस्टिवल. इट इज़ अ फेस्टिवल. बुलॉक जो रेस बोलते हैं ये कर्नाटका में हमें देखने को मिलेगा. सो ये फेस्टिवल के बारे में भी हमें जानना है. थर्ड, प्रिपरेशन फॉर नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेशन. ठीक है, सो नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाएगा, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशंस चल रहे हैं. एंड लास्ट न्यूज़, COP28 इंडियाज़ इक्विटी डिमांड. ठीक है, सो ये COP28 जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी हमें जानने की ज़रूरत है. ठीक है, सो फर्स्ट इज़ लचित दिवस. आज जो है हमारे हम सबके ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग आर्मी जनरल्स जो अहोम डायनेस्टी के. सो आज लचित बोरफुकन जी का जो है बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसके रूप में हम जो है लचित दिवस जो है उसको मनाते हैं. सो लेट अस सी, मैंने यहाँ पे लिख के लाया है लचित दिवस या लचित डे इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली इन द स्टेट ऑफ आसाम ऑन 24 नवंबर. ठीक है, 24 नवंबर को जो है हम लचित दिवस मनाते हैं. ठीक है, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी आहोम जनरल. ठीक है, हमारे जो लेजेंडरी आहोम जनरल थे जनरल लचित बोरफुकन, उनका जो है हम लोग आज बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं. ठीक है, लचित बोरफुकन वॉज बोर्न ऑन 24 नवंबर 1622 इन सोराइदियो एंड इज known for his military intelligence in the Battle of Saraighat. Battle of Saraighat हमें मालूम है मुगल्स के खिलाफ हम लोगों ने फाइट किया था, एंड लचित बोरफुकन वाज द आर्मी जनरल इन दैट. ठीक है, एवरी ईयर सिंस 1999, दिस इंपॉर्टेंट, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है. 1999 से लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल अवार्ड दिया जाता है कैडेट्स को. ठीक है, द बेस्ट कैडेट जो पास आउट करते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी से, जो कैडेट जो बेस्ट होता है उसको लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है. 1999 से ये रिवाज चलते आ रहे हैं. ठीक है, द महावीर लचित अवार्ड इज गिवन बाय ताई अहोम युवा परिषद. ठीक है, ताई अहोम युवा परिषद को जो है वो देते हैं एक महावीर लचित अवार्ड. ठीक है, महावीर लचित अवार्ड दिया जाता है टू द नोटेबल पर्सनैलिटीज. द कैश प्राइस ऑफ ₹50,000 एंड अ स्वॉर्ड इज प्रेजेंटेड अंडर दिस अवार्ड. ठीक है, तो एक स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार, ठीक है, वो जो है दिया जाता है, एंड 50,000 रुपीज़ जो है वो भी दिया जाता है. ठीक है, अबाउट लचित दिवस, द ठीक है, बैटल ऑफ सरायघाट वाज फॉट बिटवीन राम सिंह वन. ठीक है, राम सिंह वन लेड मुगल आर्मी एंड दी लचित बोरफुकन लेड अहोम आर्मी. ठीक है, इन 1671 ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो है ये फाइट लड़ा गया था बिटवीन राम सिंह जो मुगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमारे लचित बोरफुकन जी जो हम अहोम डायनेस्टी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे. ठीक है, चाओ लचित वाज बोरफुकन मीन्स आर्मी जनरल. ठीक है, ही वाज द आर्मी जनरल ऑफ अहोम आर्मी. राम सिंह द एल्डर सन ऑफ अम्बेर रूलर. अम्बेर जो है वो राजस्थान में है, वो एक एक पावर थ्रोन, जिस तरीके से हमारा अहोम डायनेस्टी था तो उस तरीके से मुगल जो है अम्बेर में भी रूल कर रहे थे. ठीक है, तो अम्बेर के जो राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह थे, उनके बेटे थे. ठीक है, राम सिंह वाज द एल्डेस्ट सन. ठीक है, एंड ही वॉज कमीशनड बाय मुगल एम्पायर औरंगजेब. तो हमें याद रखना है ये मुगल के तरफ से उस समय के कौन रूलर थे, औरंगजेब हुआ करते थे, टू इन्वेड द अहोम किंगडम. द मुगल आर्मी वॉज लार्जर एंड पावरफुल देन द अहोम आर्मी. ऑब्वियसली दे वर लार्जर इन नंबर्स एंड दे वर मतलब उनका जो है नंबर भी जो था वो काफ़ी ज़्यादा था. बट लचित बोरफुकन जी जो है उन्होंने अपने मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज़ करके और हमारे जो टेरेन्स है, मतलब जो हमारे हिल्स है और हमारे जो रिवर्स है, उनका यूज़ करके टैक्टिकल तरीके से जो है गुरिल्ला वारफेयर लड़के जो है उन्होंने हमारे सरायघाट को जो है उन्होंने प्रोटेक्ट किया था फ्रॉम दी मुगल इन्वेशन. ठीक है, मुगल इन्वेशन से हमें बचाया था. प्रेजेंट डे गुवाहाटी के आसपास जितने भी एरिया है उन सबको उन्होंने सेव करके रखा था. ठीक है, एंड ही डाइड अ नेचुरल डेथ. ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ सरायघाट ही डाइड अ नेचुरल डेथ इन 1672 इन जोरहाट. ठीक है, और अभी भी उनके जो रिमेन्स है उसको रखा गया है कहाँ पे, लचित मैदान नियर जोरहाट में जो है उनके अभी भी रिमेन्स को रखा गया है. ठीक है, तो ये आपको जानना था, मैंने इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें थी वो हमने बता दिया. ठीक है, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. ये देखिए पिक्चर देखिए, दिस इज कॉल्ड कम्बाला फेस्टिवल. ठीक है, बफेलो रेस. इस तरीके से जो है आपने बहुत सारी मूवीज़ जो आजकल जैसे रिप्रेजेंट करते हैं साउथ इंडियाज़ को, जैसे कि हमारे जलीकट्टू हो गया और फिर कांतारा मूवी हो गया, तो उन सब में आपने ये रेसेस ज़रूर देखा होगा. दिस इज कॉल्ड दी बुल रेस या फिर इसको कम्बाला भी बोला जाता है. ठीक है, कम्बाला.
ठीक है, कंबाला भी बोला जाता है। तो कंबाला क्या है, एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है, ठीक है। बफेलो रेस है कहाँ पे दौड़ा जाता है, पैडी फील्ड, जो धान का खेत होता है वहाँ पे जो है बफेलोस को बांध के जो है दौड़ाया जाता है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, कोस्टल कर्नाटका, दैट इज उडुपी एंड दक्षिण कन्नडा एंड उडुपी के जो एरिया है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू मार्च, नवंबर से लेकर मार्च तक हमें ये रेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉकली इट इज स्पॉन्सर्ड बाय लोकल तुलुवा लैंडलॉर्ड, ठीक है। जो तुलुवा जो लैंडलॉर्ड्स है उन लोगों के द्वारा जो है ये जो स्पॉन्सर है गेम जो है स्पॉन्सर किया जाता है इन दी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। तुलुवा पीपल आर एथनिक ग्रुप नेटिव टू सदर्न इंडिया, ठीक है। तुलुवा जो ग्रुप है वो एथनिक ग्रुप है और वो हमें सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है और वो जो है तुलु लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तुलु लैंग्वेज जो है ये प्रीलिम्स में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि तुलु लैंग्वेज कहाँ का लैंग्वेज है, तो तुलु लैंग्वेज आपको याद रखना है, ये तुलुवा रीजन दैट इज इन कर्नाटका, वहाँ के लोग जो है वहाँ के नेटिव जो है एथनिक ग्रुप है वहाँ का, वो तुलु लैंग्वेज करते हैं और वही लोग जो है ये बफेलो रेस जो कंबाला है वो भी करते हैं। ड्यूरिंग द रेसर्स ट्राई टू ब्रिंग बफेलो अंडर देयर कंट्रोल बाय होल्डिंग देयर रेन्स टाइट एंड विपिंग देम, ठीक है। उनके जो है रेंज जो होते हैं, लेट अस सी दिस पिक्चर, ये जो रेंज है इनको वो टाइट से पकड़ते हैं, दिस द पिक थिंग ही इज होल्डिंग, उसको वो तोड़ से पकड़ता है एंड दे विप, मतलब उसको जो है मारते हैं और बुल्स जो है वो तेज़ी से भागते हैं, जो पहले पहुंच जाता है लाइन तक द पर्सन और द रेसर विंस, ठीक है। ट्रेडिशन इन दिस ट्रेडिशनल फॉर्म कंबाला वाज नॉन कॉम्पिटेटिव एंड द बफेलो पेयर्स रेस्ड वन आफ्टर अनदर इन दी फील्ड्स, ठीक है। ये जो है ट्रेडिशनली नॉन कॉम्पिटेटिव था और बफेलो पेयर्स जो इस तरीके से बस को दौड़ाया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज थैंक्स गिविंग टू गॉड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स फ्रॉम डिजीजेस, भगवान को भी वो जो है थैंक्स बोलने का ये उनका एक जरिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था क्योंकि ये एनिमल्स को जो है ये हर्ट करता है, तो फिर हमारे जो एनिमल एक्टिविस्ट ग्रुप्स जो है उन्होंने बोला कि हमें जो है इस खेल को रोकना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये कंबाला जो है उसको बैन कर दिया था। बट बाद में कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट से असेंट लेके वापस से बैन को अपलिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये मुझे आपको बताना था। आपको समझ आ गया कंबाला कहाँ खेला जाता है, तुलु कहाँ पे बोला जाता है, ये सब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज प्रिपरेशंस ऑन फॉर नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेशन, ठीक है। नेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन जो है वो अभी से ही शुरू हो गया। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाएगा, नवंबर 26 को जो है नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाएगा और साथ में नवंबर 26 को एक बहुत ही स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट डे है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन बनाया गया था और उसी दिन को आपको याद रखना कि उस दिन ही नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन कोलैबोरेशन with Animal Husbandry and Veterinary Department of Assam Dairy Development and National Dairy Development Board is organizing National Milk Day on November 26 at College of Veterinary Science Playground, ठीक है। जो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस है वहाँ पे नेशनल मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। ईच ईयर द कंट्री सेलिब्रेट्स नवंबर 26 एज द नेशनल डे मिल्क डे, ठीक है, नेशनल मिल्क डे टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं ये इसको इरेज कर देती हूँ, आपको ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है उनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है या फिर मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी दिखे कि ये बहुत लाइकलीहुड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में ये बहुत लाइकलीहुड है क्योंकि आसाम में जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वर्गीस कुरियन जो है ये आपका आ सकता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला एंड डॉक्टर संजीव कुमार बल्यान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज एंड आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा विल ग्रेस द इवेंट इन द सिटी बोरा, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए हु इज़ द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। ये भी कौन सा व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिगार्डिंग है वो आपको याद रखना है, मिल्क से रिगार्डिंग है, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज COP28 इंडियाज इक्विटी डिमांड, ठीक है। तो ये COP28 जो है ये दुबई में होने वाला है। दुबई में जो है ये कॉप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। कॉप जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के रूप में हमें जानना चाहिए कि यहाँ पे जो है जितनी भी कंट्रीज़ है वो आके यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होते हैं, ठीक है। दे टॉक अबाउट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये COP28 में इंडिया क्या डिमांड करता है, इक्विटी डिमांड करता है। किस चीज़ का इक्विटी,
कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो दूसरी कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, उन्होंने जो है इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया था इन्वायरमेंट को, कि अभी जो है हमें उसका भुगतना पड़ रहा है। हम जिनको उन्होंने कॉलोनलाइज करके रखा था, ठीक है, कॉलोनियलाइज करके रखा था जिन्होंने, उन्होंने हमें इतना लूटा और अपनी जो कंट्री है वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, आपको मालूम है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ये सब यूनाइटेड किंगडम्स और जितने भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो यूरोप मतलब वेस्ट की जितनी कंट्री है वहाँ पे हमें पहले देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने हमें कॉलोनलाइज किया और हमारे रिसोर्सेज को लूट कर दे डिड द लूट। ठीक है, लूट, उन्होंने जो है लूट कर हमारे जो है जितना भी हमारा सामान था, हमारे रिसोर्सेज है, उसको लूट कर उन्होंने इन्वायरमेंट को जो है हर्ट करके जो है डेवलपमेंट का। नाउ दिस बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? ये जितने भी वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो जो है इस जो भी उन्होंने कितना भी गलती किया है उसको रिपेमेंट करें। हमें जो है, हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको वो पैसे दे, ठीक है, हमें वो फाइनेंस प्रोवाइड करें ताकि हम भी जो है अपना डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, So UNFCCC and the Paris Agreement acknowledge the principle of differentiated responsibilities। ठीक है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर के टुवर्ड्स अलग है और जो डेवलप्ड कंट्री है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, क्योंकि उन्होंने जो है पहले जो है डेवलपमेंट अपना कर लिया, उन्होंने जितना भी उनको डेवलप करना था, जितना भी उनको हार्म करना था इन्वायरमेंट को, उन्होंने वो कर लिया। नाउ इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क हार्डर। ठीक है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम डेवलपमेंट करें बट सस्टेनेबल तरीके से करें। उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम सस्टेनेबल तरीके से जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसको वो हमें टेक्नोलॉजी एक्सेस दे, उसको वो हमें रिसोर्स का एक्सेस दे, उसको वो हमें फाइनेंशियली हेल्प करे, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका हो जाता है। ठीक है, तो हम सबका भी जो है डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज भी जो है उनके वजह से ही सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से हुआ तब से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री ने ही जो है हर्ट किया है इन्वायरमेंट को। और आज तक भी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो हम सबसे ज़्यादा CO2 एमिट करते हैं। ठीक है, इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हम भी उतना ज़्यादा CO2 एमिट नहीं करते, एमिट करते हैं, यस वी हैव टू डेवलप, और अगर डेवलपमेंट अगर हम करना चाहेंगे तो CO2 एमिट करेंगे। बट इफ़ वी कंपेयर इट टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, अगर हम किसी और वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो उनका पर कैपिटा एमिशन जितना है ना वो इंडिया का ना एक मतलब आप ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू विल कंपेयर इट टू वन पीपल, मतलब उनका एक इंसान जितना CO2 एमिट करता है इतना हमारा ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं एमिट करते। ठीक है, इतना हमारा कम एमिशन है CO2। ठीक है, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। हमारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबका। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री हैज़ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये आपको प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया। सो दे हैव हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड डिसप्रोपोर्शनेटली हायर क्यूमुलेटिव एमिशंस एज कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशंस। सी उन्होंने जो है डिसप्रोपोर्शनेटली जो है उनका एमिशन जो है हमसे बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग लो पर कैपिटा फूड कार्बन फुटप्रिंट कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज फेसेस चैलेंजेस ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट। ठीक है, सो हमारा जो है सबके ऊपर जो है नियम कानून जो है वो लागू किया जाता है, तो हमारा फिर भी जो है कम है, लो कैपिटा जो है पर कैपिटा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम है, बट फिर भी जो है हमारा कार्बन बजट में जो है कार्बन बजट इज़ नथिंग बट हम सबको जो है कार्बन बजट एलोकेट किया जाता है। हर कंट्री को एक नंबर ऑफ बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है, उससे ज़्यादा आप रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, द कंट्रीज डेवलपमेंटल नीड्स पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड एफर्ट्स आर हिंडर्ड बाय प्रेशर ऑफ टू एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़। ठीक है, हम जो है डेवलपमेंट अगर करने जाए तो दूसरी कंट्रीज़ जो है हमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का हवाला दे के हमारा जो है ये कहीं ना कहीं इशू हो जाता है, क्योंकि इंडिया को ना डेवलपमेंट भी है, इंडिया को अपना प्रोएक्टिव सस्टेनेबल मेथड भी यूज़ करना है, और इंडिया के पास जो है रिसोर्सेज भी खुद ही आपको डेवलप करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल भी एक्सेस आपको करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट भी हमें करना है, पॉवर्टी भी हटाना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, बट हमें ये इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये सबके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनली हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो ये वही बात किया गया है, और ये प्रेशर भी आप देख लीजिए कौन क्रिएट कर रहा है, द डेवलप्ड नेशन, जिनके ऊपर कभी कोई प्रेशर था ही नहीं, जब वो अपना डेवलपमेंट कर रहे थे तब भी उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने जो है फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है वो प्रॉमिस किया था। ठीक है,
और हम लोगों ने जो है, इंडिया ने बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए, लाइक मिशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया आपका, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अंडर मिशन लाइफ, पंचामृत गोल्स, ठीक है, ये सारे जो है आप देख सकते हैं। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो अभी G20 में हम लोगों ने लिया, तो दीज आर ऑल नथिंग बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम जो है सस्टेनेबली डेवलप करने की बात करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव liked this video, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this video, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next class. Till then, take care and thank you.